Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about business cycle. आप लोगों ने डेफिनेटली अगर कोई भी इकोनॉमिक्स को पढ़ता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ता है, तो बिजनेस साइकिल डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे सुना ही होगा कि बिजनेस साइकिल होती है, ये स्टेजेस होते हैं उसके अंदर. तो आज हम छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही अति में सिंपल टॉपिक है, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना इसको, ठीक है. सो व्हाट इज बिजनेस साइकिल? सो बिजनेस साइकिल, देखो नाम है हमारे पास में बिजनेस साइकिल. उससे पहले एक छोटी सी स्टेटमेंट कहने का मन कर रहा है मेरा बिजनेस साइकिल को समझाने के लिए. द ओनली थिंग इज इन द इकोनॉमी, इन नेचर, इन एवरीथिंग, कांस्टेंट क्या है हमारे पास में? हम हमेशा बोलते हैं ना, नथिंग इज कांस्टेंट, कुछ भी निश्चित नहीं है, हर चीज चेंज होती रहती है. बट देयर इज ओनली वन थिंग विच इज कांस्टेंट. I think someone said once that change is the only thing that is constant. Obviously, because हर चीज चेंज होती है, तो change is the only thing that is constant. And this certainly applies to national economies as well. तो what is business cycle? So business cycle भी आपकी वही चीज होती है कि हम जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस जो होते हैं ना, हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी फ्लक्चुएशंस हैं उसको हम नोटिस करते हैं बिजनेस साइकिल में. कौन से फ्लक्चुएशंस हैं? एक्चुअली में every nation's economy fluctuate between period of expansion and contraction. ये expansion होता है मीन्स चीजें ग्रो हो रही हैं, बढ़ रही हैं. एक तरफ contraction होता है, चीजें कम हो रही है, सिकुड़ रही हैं. कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ रही हैं, चीजें कम हो रही हैं, ग्रोथ कम हो रही है हमारे पास में. तो इकोनॉमी उसी के बीच में फ्लक्चुएट करती है. तो सेम हम वहाँ पे बिजनेस साइकिल की बात करेंगे. बिजनेस भी परमानेंट नहीं है, परमानेंट पीक पे नहीं रहेगा, हमेशा उसका लेवल टॉप पे नहीं रहेगा, वो डाउन भी जाता है. तो बिजनेस साइकिल क्या होती है? जहाँ से शुरू होके पहिया आया वहीं पे अल्टीमेटली आके वो खत्म हो रहा है. तो यही हमारे पास में साइकिल है, ठीक है. यानी कि स्टेजेस जो हैं वो रिपीट करते हैं खुद को. अब देखते हैं सबसे पहले कि बिजनेस साइकिल है क्या अल्टीमेटली हमारे पास में. सी दिस इज आवर बिजनेस साइकिल, यानी कि द बिजनेस साइकिल मॉडल शोज हाउ अ नेशंस रियल जीडीपी ओवर टाइम गोइंग थ्रू फेजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस. जो आउटपुट है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, बिकॉज वी ऑल नो कि बिजनेस में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है. इनफैक्ट इकोनॉमी में कोई चीज परमानेंट नहीं है. एज वी ऑल नो कि जब कोविड आया था तो क्या सिचुएशन था उसके बाद में. और बट वही वाली बात है कि इकोनॉमी है, हर कोई ग्रो करने की कोशिश करता है. अगर कहीं पे कोई भी बहुत ज्यादा डाउनफॉल आता है, किसी की लाइफ में भी आता है डाउनफॉल, तो यार हम लोग भी ग्रो करने की कोशिश करते हैं. सेम बिजनेस पे अप्लाई होती है चीजें, सेम इकोनॉमी पे अप्लाई होती हैं चीजें कि डाउन है तो ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे. हमेशा हर चीज पीक पे नहीं रहती. ये डायलॉग तो हम जनरली भी लोगों पे मार देते हैं ना, आज इसका बहुत अच्छा टाइम है, आज ये आसमान पे है, कभी ना कभी तो नीचे आएगा, ठीक है. तो वही हमेशा हर कोई टॉप पे नहीं होता, सारी चीजें नीचे. चलो छोड़ो इन बातों को, ठीक है. तो व्हाट इज बिजनेस साइकिल? अगेन वही कि इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होते हैं. इट्स अ टाइम पीरियड बिटवीन एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन. Expansion and contraction. Please ignore my handwriting, okay? Expansion and contraction. अब इसके बीच में फेसेस होते हैं. फेसेस कैसे कैसे होते हैं हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल पीक हमारे पास में है, हमारे पास रिसेशन है, हमारे पास डिप्रेशन है, ये हमारे पास इन द सेंस इकोनॉमी के पास ये सारी चीजें, ये वो पीरियड्स हैं जिनके बीच में जो पूरी इकोनॉमी है वो घूमती रहती है. तो अब हम इसी को पढ़ने वाले हैं. द बिजनेस साइकिल शो द स्टीडी इंक्रीज इन पोटेंशियल आउटपुट इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी. अब हम धीरे धीरे वन बाय वन इन सारी चीजों को पढ़ेंगे कि ये सारे के सारे फेसेस हमारे पास में क्या होते हैं. ओके, लेट्स रिमूव ऑल ऑफ दिस और आगे बढ़ते हैं. See, this is the graphical representation of our business cycle. Business cycle हमारे business की cycle, हमारे business का वो पहिया जो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है. There is only one thing to notice here कि कोई भी जो स्टेज है वो जरूरी नहीं है कि यही साइकिल और इसी तरीके से चलेगा. मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी कि आज पीक है तो सबके लिए वो पीक है. किसी के लिए हो सकता है आज वो लेवल पीक है, किसी के लिए वो कोई और सिचुएशन है. दूसरा ये अगेन एक और चीज कंपल्सरी यहाँ पे नहीं है कि जो ये साइकिल की स्टेजेस हैं वो सेम तरीके से वर्क करेंगे. इट्स नॉट कंपल्सरी कि जैसे मैंने यहाँ पे पीक के बाद रिसेशन लिखा है तो इकोनॉमी में भी हमेशा पीक के बाद रिसेशन ही आएगा हमेशा, या फिर डिप्रेशन के बाद. द थिंग इज कि जरूरी नहीं है जो साइकिल के स्टेजेस हैं वो सेम रहेंगे, वो आगे पीछे हो सकते हैं आपके पास में. चलो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले हमारे बिजनेस साइकिल के स्टेजेस. देखो मैंने यहाँ पे वैसे तो सबसे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है हमारा पीक, ठीक है. बट एक और चीज, हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोगों ने शुरू भी तो करना है. तो यहाँ से यहाँ हमारे पास कौन सी सिचुएशन है? ये है हमारे पास में एक्सपेंशन. देखो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वही वाली चीज है, वो अपने आप को एक्सपेंड करने की तो कोशिश करता है. जब बिजनेस एक्सपेंड होगा जब भी तो हम बढ़ेंगे. सो बेसिकली व्हाट इज एक्सपेंशन? इट इज अ फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल ड्यूरिंग विच आउटपुट इज इंक्रीजिंग. एक्सपेंशन, एक्सपेंड कर रहे हैं हम खुद को, हम अपना आउटपुट इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा एक्सपेंशन होता है. देन उसके बाद में हमारे पास आ जाता है पीक. भाई पीक सबको पता है क्या होता है,
बहुत टॉप लेवल, यानी कि हम हमारे पीक पे पहुंच गए हैं, ठीक है, यानी कि हम हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जितना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं वो सारा का सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम पीक पे, हम टॉप पे, हम फुल टू प्रॉफिट्स को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहे हैं हमें, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बट अगर हम दूसरी सिचुएशन में इसको बात करें, सो इट इज अ टर्निंग पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल बिटवीन एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मीन जहां पे इकोनॉमी ने देखो ना यहाँ पे गिरना शुरू कर दिया है, तो ये वो टर्निंग पॉइंट है। एज यू ऑल कैन सी कि यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं, यहाँ के बाद में टर्न कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ के बाद ऊपर थोड़ी जा रहे हैं, यहाँ के बाद हम टर्निंग पॉइंट लेके नीचे आ रहे हैं हमारा, ठीक है। सो पीक इज द टर्निंग पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल बिटवीन एन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब ये एक्सपेंशन जहां पे जो हमारा आउटपुट है वो क्या होता है, वो रुक गया है, अब आउटपुट रुक गया है और इसके बाद में वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हम पहुंच गए हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट पे इनकम बहुत ज्यादा हो चुकी है, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब हमारे पास में डिमांड बहुत ज्यादा है, अब इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हम। उसके बाद क्या होता है, जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आने लग जाती है, और उसके बाद में क्या होता है, डिमांड कम होने लग जाती है, और जब डिमांड कम होगी तो क्या होगा, अगेन इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि वो डाउन जानी स्टार्ट हो जाएगी। अब उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे जो आउटपुट है उसने गिरना शुरू कर दिया है, ठीक है। रिसेशन वाली सिचुएशन क्या है, जहां पे आउटपुट ने नीचे जाना शुरू कर दिया है इकोनॉमी के अंदर। सो ये वाला फेज को हम क्या बोलेंगे, दिस फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल ड्यूरिंग विच आउटपुट इज फॉलिंग, यानी कि इस सिचुएशन में जो आउटपुट है हमारा उसने गिरना शुरू किया है। देखो ना यहाँ पे आपको लुढ़क रहा है हमारे पास में, अब लुढ़कते लुढ़कते हम पहुंच गए हैं कहाँ पे, सबसे नीचे। देखो सबसे नीचे हम कहाँ पहुंच गए हैं, ट्रोफ की सिचुएशन, ठीक है। बट उससे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे डिप्रेशन। यार डिप्रेशन तो इंसान के लिए बहुत खराब होता है, इकोनॉमी के लिए तो सोचो क्या ही होगा, जब हम बात नहीं करते इंसान डिप्रेशन में पहुंच गया। सेम हाल बिल्कुल इकोनॉमी का है हमारे पास, यानी कि डिप्रेशन की सिचुएशन। डिप्रेशन की सिचुएशन क्या होती है, सोचो, अगर मैं इसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में बोलो तो ये तो होगा डीप एंड प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन, यानी कि अगर रिसेशन बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलता है तो हम उसे डिप्रेशन बोलते हैं, यानी कि आउटपुट इकोनॉमी, हमारी सिचुएशन, हमारे बिजनेस की सिचुएशन बिल्कुल ठप हो चुकी है, डाउन हो चुकी है बिल्कुल, तो वो डिप्रेशन है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन हमारी डिप्रेशन की सिचुएशन है। अगर रिसेशन बहुत लंबे टाइम पीरियड तक रहता है तब वो डिप्रेशन की सिचुएशन में पहुंच जाता है। वो अलग बात है कि इकोनॉमी में जो डिप्रेशन वाली सिचुएशन है वो सिर्फ अभी तक हाल ही में एक ही बार आई है, ठीक है। वो भी अभी मैं आपको आगे स्लाइड्स में बता दूंगी कि कब क्या हुआ था, ठीक है। आगे देखो, दिस इज द नेक्स्ट स्टेज, नॉट नेक्स्ट स्टेज, डिप्रेशन के वक्त भी अब आपके पास में ट्रोफ। अब ये कौन सिचुएशन होती है, अगेन एज यू ऑल कैन सी, पीक क्या था, वो एक टर्निंग पॉइंट था, यहां से यहां लुढ़क रहे थे। अभी ये भी आपका एक टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट, लेकिन अब की बार थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में हम लोग जा रहे हैं, यानी कि टर्निंग पॉइंट है बट रिकवरी की तरफ, एक्सपेंशन की तरफ। भाई देखो, अगर कोई बिजनेस है, आप हम एक बात करते हैं, अगर हम बिजनेस में, कोई भी अगर बिजनेस में है तो एक रूल होता है, वो क्या होता है, नॉट रूल बट एक तरीका क्या होता है कि अगर आप कभी भी डाउनफॉल है, बॉटम की सिचुएशन में आ गए, तो हर कोई अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश डेफिनेटली करता है। ऐसा नहीं है यार शिट यार इस महीने प्रॉफिट नहीं हो रहा है, छोड़ मुझे नहीं करना। भाई बिजनेस का तो एक रूल है, एक कैरेक्टरिस्टिक है इस चीज़ के लिए कि कांस्टेंट होना चाहिए, ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए, तभी तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि फ्यूचर में ग्रोथ होगी, फ्यूचर में हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो सेम अगर डिप्रेशन है तो उसके बाद रिकवरी की कोशिश हर कोई करेगा। कैसे रिकवरी की कोशिश करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ में रिकवरी की कोशिश की जाती है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी रिकवरी के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट, बिजनेस पर्सन, एवरीवन, ठीक है। अब देखो, तो ये है वो रिकवरी की स्टेज जो आफ्टर ट्रॉफ आती है, ठीक है। रिकवरी एंड एक्सपेंशन अगेन वही सेम, समहाउ सेम चीज है कि रिकवर कर रहे हैं खुद को, आउटपुट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड मींस एक्सपेंशन। और देन अगेन उसके बाद में पीक। अब ये क्या चीज है, प्रीवियस पीक ब्रोकन, ये क्या चीज है, देखो प्रीवियस पीक ब्रोकन क्या है हमारे पास में। ये ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इतना ही चाहिए कि हम यहाँ पे टॉप फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमारा आउटपुट बहुत अच्छा पहुंच गया, हमने बहुत सारा प्रॉफिट कर लिया, नहीं, हर कोई क्या अपना पिछला वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ठीक है। इस बार 100 मीटर में इतने टाइम में भागे, अगली बार और तेज भागेंगे, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। तो वही कि पीक वाली सिचुएशन क्या है कि जितना रिकॉर्ड पहले बनाया था अब उससे भी आगे जाएंगे, उससे भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, वरना वही छोटू मोटू से बिजनेस पर्सन बन के रह जाएंगे। अंबानी का सपना चाहिए ना हमको, तो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते जाओ। तो प्रीवियस पीक ब्रोकन का मतलब जोक साइड करते हैं, तो प्रीवियस पीक ब्रोकन का मतलब कि अपना जो पीक लेवल है उसी को ब्रेक करके आगे बढ़ो, ठीक है, प्रॉफिट और जनरेट करो। सो ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया बिजनेस साइकिल का मतलब। अब जो सारे के सारे स्टेजेस हैं उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन में अब हम उसको पढ़ लेते हैं। ये जो मैं वो नीचे आता है ना अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें शेयर कर दूंगी ताकि आपको नोट्स बनाने में हेल्प हो जाए इस चीज के लिए, ठीक है।
देखो जो मैंने अभी अभी बोला, द टर्निंग पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल एट विच आउटपुट स्टॉप्स इंक्रीजिंग एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं अब उसके बाद वो स्लो डाउन होना शुरू हो गई हैं। स्लो डाउन कैसे? यानी कि अब इसके बाद में आउटपुट जो है वो आपका रुक गया है और वो क्या करेगा, अब वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल फुल टू आउटपुट पे पहुंच गए हैं। इन्फ्लेशन होगा तो डिमांड कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी आपके पास में, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आउटपुट नीचे जाना शुरू हो जाएगा। जब डिमांड ही नहीं तो प्रोड्यूस किसके लिए करेंगे? देन उसके बाद हमारे पास में आता है रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? वही मैंने आपको बताया, इट इज अ फेज वेयर आउटपुट इज फॉलिंग, यानी कि आउटपुट ने गिरना शुरू कर दिया, यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जनरली वो स्लो डाउन हो गई हैं। आउटपुट फॉल हो रहा है यार, आउटपुट नीचे गिरने का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, आउटपुट नीचे जा रहा है तो अब हमको लेबर की, हमको काम की जरूरत नहीं है। जब डिमांड ही नहीं है तो हम एम्प्लॉयमेंट का क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस वाला, डिक्लाइन वाला मैंने आपको बताया था। अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस मींस कि अब लोगों की जॉब जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, इसका मतलब ये है ना, एम्प्लॉयमेंट फॉल्स, अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, जो मैंने अभी अभी आपको बोला था। एक है आपके पास इंडस्ट्री रिसोर्ट टू प्राइस कट टू मेंटेन देयर बिजनेस। अब एक बात बताओ, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं, जब कुछ नहीं, अब इंडस्ट्री क्या करेगी? उसको तो अपना बिजनेस चलाना है भाई, डिमांड नहीं आ रही है। हम लोग क्या करते हैं, जब डिमांड नहीं होती इकोनॉमी में तो क्या होता है, आपने देखा नहीं, लोग अलग अलग टेक्निक्स होती हैं कि डिस्काउंट आ रहा है या फ्री पे फ्री आ रहा है। क्यों है भाई? किस पे इतना मुफ्त का आ रहा है जो वो फ्री में बांटेगा चीज़ों को या फिर डिस्काउंट देगा? द ओनली थिंग इज, अभी भी करंटली में चल रही है ना, दिवाली आ रही है, सेल एंड ऑल सारी चीज़ें चल रही हैं। क्यों? डिमांड इंक्रीज कराने के लिए। तो ये सब इकोनॉमी में यही खेल है, इकोनॉमी चलती डिमांड और सप्लाई से है। और अगर डिमांड कम हो रही है तो टेक्निक्स यूज करते हैं बिजनेस पर्सन। टेक्निक्स कैसे? कि प्राइसेस को कम कर दो ताकि डिमांड इंक्रीज हो जाए, क्योंकि उन्हें तो बढ़ना है ना, उन्हें रिसेशन से बाहर निकलना है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिप्रेशन। अब डिप्रेशन मैंने आपको क्या कहा था, अ स्टेज जहां पे रिसेशन लंबे टाइम पीरियड तक रहता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीमली लो एग्रीगेट डिमांड। जो एग्रीगेट डिमांड है, जो टोटल प्लान डिमांड है इकोनॉमी की, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लो है। इतनी ज्यादा लो है कि इकोनॉमी ढंग से काम तक नहीं कर पा रही है, कोई एक्टिविटी ढंग से नहीं हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा डिमांड लो है उस मोमेंट पे क्या होगा भाई, उस मोमेंट पे आपको पता है क्या होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, उस मोमेंट पे कि उस मोमेंट पे लोगों की जॉब जाने लग जाती है। क्यों? जब जरूरत ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, आउटपुट ही नहीं बनाना, तो एम्प्लॉयमेंट का क्या करेंगे? लेबर की जरूरत नहीं है हमें। देखा होगा ना, जब रिसेशन डिप्रेशन आता है, नॉट डिप्रेशन, बिकॉज डिप्रेशन इकोनॉमी में अभी तक एक ही बार आया। जनरली जब रिसेशन आता है तो क्या होता है, लोगों की जॉब जाने लग जाती है, उसका रीजन यही होता है। ठीक है, अब देखो तो जनरली क्या होता है हमारे पास में कि रिसेशन आता है, टचवुड, डिप्रेशन इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। डिप्रेशन एक ही बार इकोनॉमी में आया था, वही 1929 वाला, जो 20 कुछ में शुरू हुआ था, जो 1929 में फाइनली डिक्लेयर हुआ था, द ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था एक ही बार। बट वो हमारा फिलहाल का मुद्दा नहीं है, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दिस इज आर डिप्रेशन, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो बहुत ज़्यादा लो है, लेबर कट्स होंगे, एम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा हमारे पास में। तो दिस इज आर डिप्रेशन। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास में कौन सा है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेज इज द ट्रॉफ, जो मैंने आपको अभी बोला था। अगेन हमारा टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट क्यों था, इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन था, ये टर्निंग पॉइंट के बाद क्या है, इसके बाद रिकवरी है। इसके बाद रिकवरी कैसे, देखो ना, इट इज अ टर्निंग पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल बिटवीन अ रिसेशन एंड डिप्रेशन, यानी कि रिसेशन और एक्सपेंशन के बीच का टर्निंग पॉइंट है कि रिसेशन आया और उसके बाद हम लोगों ने बढ़ने की कोशिश की है। आउटपुट दैट हैड बीन फॉलिंग ड्यूरिंग द रिसेशन स्टेज ऑन द बिजनेस साइकिल बॉटम्स आउट एंड बिगिंस टू इंक्रीज अगेन, जो मैंने आपको भी बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देखो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सही करने की कोशिश कैसे की जाती है, जो मैं अगर अभी आपको बताऊं तो देखो, जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट भी तो कोशिश करेगी ना भाई, इकोनॉमी है, गवर्नमेंट को सुधारनी है अपनी इकोनॉमी, उसको नहीं चाहिए कि हम लोग पड़े रहे रिसेशन वाली सिचुएशन में। हर एक को इकोनॉमी बढ़ानी है, जीडीपी बढ़ानी है, हमें आउटपुट बढ़ाना है, हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, तभी जो देश है वो ग्रो करेगा। तो गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर इनके पास कौन सी पॉलिसीज होती हैं, ये अपनी पॉलिसीज यूज करते हैं, फिस्कल यूज बाय गवर्नमेंट एंड द मॉनेटरी पॉलिसी विच इज यूज बाय द आरबीआई। ये वो पॉलिसीज हैं भाई जिनकी हेल्प से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सही करने की कोशिश की जाती है। गवर्नमेंट को अगर इंक्रीज करना है डिमांड को तो वो क्या करेगी, फिस्कल पॉलिसीज का यूज करेगी, टैक्स पे वर्क करेगी, अपने एक्सपेंडिचर्स पे वर्क करेगी। सेम मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, एनीथिंग, बट उसकी जो पॉलिसीज हैं वो उनका यूज करेगी। क्यों यूज करेगी, अगर उन्हें मनी सप्लाई इंक्रीज करना है, अगर चाहिए उन्हें लोगों की डिमांड इंक्रीज हो, तो भाई ये लोग गवर्नमेंट खर्चा करेगी, टैक्स कम करेगी या फिर अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करेगी। क्यों, ताकि मनी सप्लाई इंक्रीज हो और लोगों के पास पैसे जाए, लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो वो लोग
डिमांड ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, अगेन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा और इकोनॉमी जो है बेटर सिचुएशन में आएगी। तो ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे ये पॉलिसीज काम आती हैं, या गवर्नमेंट इन पॉलिसीज का, आरबीआई पॉलिसीज का यूज करके इकोनॉमी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू रिकवरी कौन सा होता है हमारे पास में, टू सर्वाइव। ऑब्वियसली भाई लुढ़के पड़े हैं, बिल्कुल बॉटम पे पहुंच गए हैं, सर्वाइव करना है, जीना है, कैसे काम चलेगा। सो टू सर्वाइव एन इकोनॉमी अटेम्प्ट टू ब्रेक आउट ऑफ इट्स लो प्रोडक्शन फेज, यानी कि प्रोडक्शन जो बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है उसको ब्रेकआउट करने के लिए उसको ब्रेकआउट करेंगे, बढ़ेंगे वहां से। सो इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल, ऑब्वियसली पार्ट है भाई, सारे में अप एंड डाउन, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो बिजनेस साइकिल में भी आते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल वेयर द इकोनॉमी स्टार्ट टू एक्सपेंड आफ्टर अ रिसेशन, पीपल मे बिगिन to spend more money again and business may have room for growth। कि अगर लोग अपनी डिमांड इंक्रीज करेंगे, और लोग ऐसे ही नहीं है चल कुछ नहीं कर रहा तो यार डिमांड ही बढ़ा लेते हैं, नहीं भाई, यहाँ पे इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस चीज़ में। ठीक है, सो दिस इज आवर रिकवरी स्टेज। तो ये तो वो स्टेजेस थे अभी तक जो मैंने अभी आपको बताए हैं बिजनेस साइकिल के अंदर। पहली बात तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको एटलीस्ट समझ में आया होगा बेसिक कंसेप्ट बिजनेस साइकिल होती क्या है आपके पास, जो इन स्टेजेस में घूमती रहती है और ये फ्लक्चुएट हमेशा चलती ही रहती हैं ये चीज़ें। ठीक है, अब ये तो था बिजनेस साइकिल। अब एक छोटा सा पॉइंट और है मेरे पास में विच आई रियली वांट टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ यू, विच इज आउटपुट गैप इन बिजनेस साइकिल। ठीक है, कि अब ये जो आउटपुट गैप है बिजनेस साइकिल में वो क्या होता है हमारा। देखो पहली चीज़, ये ग्राफ है, थोड़ा सा सिमिलर भी लग रहा है, थोड़ा सा अलग भी लग रहा है, जैसा मुझे दिख रहा है आप लोगों को। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये एरो वाली ये लाइन कौन सी है हमारे पास में। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास में ग्रोथ ट्रेंड। ठीक है, ग्रोथ ट्रेंड। यार राइटिंग कितनी ज़्यादा बुरी आ रही है, तो कोई बात नहीं, सह लीजिए थोड़ा सा आप भी। तो ग्रोथ ट्रेंड क्या होता है, तो ये होती है स्ट्रेट लाइन होती है बिजनेस साइकिल मॉडल में एक्चुअली में, विच इज यूजुअली अपवर्ड स्लोपिंग एंड दिस शोज द लॉन्ग रन पैटर्न ऑफ चेंज इन रियल जीडीपी ओवर टाइम। ये चेंज दिखाता है हमारे पास में। अब ये आउटपुट गैप क्या होता है, देखो आउटपुट गैप का सीधा मतलब है आउटपुट्स हैं, कोई दो तरीके के आउटपुट है, उनके बीच में गैप होगा जो बिजनेस साइकिल के अंदर है। ये तो था इस लाइन का मतलब। अब ये आउटपुट जो किन के बीच में गैप है, यहाँ दो चीजें हमारे पास में, एक है एक्चुअल आउटपुट, एक है पोटेंशियल आउटपुट। अब ये दो चीजें हैं जिनके बीच में जो गैप होता है वो, तो आउटपुट गैप बेसिकली होता क्या है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड द पोटेंशियल आउटपुट। अब ये पोटेंशियल, देखो एक्चुअल आउटपुट जो एक्चुअली में हुआ है, जितना प्रोड्यूस किया है, ये पोटेंशियल आउटपुट क्या है हमारे पास में। सो पोटेंशियल आउटपुट होता है एक्चुअली में व्हाट अ नेशन कुड बी प्रोड्यूसिंग इफ ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज वर बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली, यानी कि हम हमारे सारे रिसोर्सेज को अगर एफिशिएंटली यूज करें तो हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारा पोटेंशियल कितना है भाई आउटपुट को प्रोड्यूस करने का, वो है भाई, कहते ना इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है इस काम को करने की, बट एक्चुअली में वो रिजल्ट क्या है वो एक्चुअल आउटपुट से पता चलेगा हमारे पास में। तो अब आउटपुट गैप कब होगा भाई, गैप तो तभी होगा ना जब एक चीज ज्यादा और एक चीज कम होगी। अगर दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी तो गैप तो फिर रहा ही नहीं, वो चीजें बराबर हो गई। गैप कब होगा, कोई चीज ज्यादा तो कोई चीज कम होती है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में क्या, अच्छा आप खुद सोचो कि बेटर कब होगा, सॉरी मतलब पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा हमारे पास में। यार देखो ना, अगर जो एक्चुअल आउटपुट है वो पोटेंशियल से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव है कि यार जितना कर सकते हो, देखो ना उससे भी ज्यादा किया है, आउटपुट ज्यादा, जीडीपी ज्यादा, इकोनॉमी की ग्रोथ ज्यादा, तो एक्चुअल हमने पोटेंशियल से भी ज्यादा किया है। और एक्चुअल होने का मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से एडी जो है वो एएस से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ज़्यादा जा रही है। बट एक और चीज़ है, अगर एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा आगे जा रही है तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगी शॉर्टेज, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसके रिजल्ट में क्या होगा, इसके रिजल्ट में होगा इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के बाद क्या होने लग जाएगा, अगेन अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा तो डिमांड नीचे जाएगी, डिमांड नीचे जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट नीचे जाएगी, एम्प्लॉयमेंट नीचे जाएगी तो अगेन आपको पता है हम लुढ़कने शुरू हो जाएंगे। बट दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। बट एक्चुअल आउटपुट अब कौन सा होता है हमारे पास में, जहाँ पे जो वो पोटेंशियल, सॉरी जहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट कौन सा होगा कि जो आपका एक्चुअल आउटपुट है अगर वो पोटेंशियल आउटपुट से ज्यादा हो जाए तो। और दूसरा नेगेटिव कब होगा, बस सीधी बात है, सोचा था 100 मिल रहे हैं 50 रुपए, मम्मी ने आज 100 रुपए देने थे, मतलब मैं उम्मीद कर रही थी मम्मी 100 रुपीज देगी पॉकेट मनी, मम्मी ने 50 में निपटा दिया। ठीक है, बहुत गंदा एग्जाम्पल था पर ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी। तो नेगेटिव क्या होगा हमारे पास में, जब हमारा जो पोटेंशियल आउटपुट है वो हमारे एक्चुअल आउटपुट से ज्यादा हो जाए, उल्टा बोला कि जो एक्चुअल आउटपुट है वो पोटेंशियल आउटपुट से कम रह जाए, मतलब एक ही है। ठीक है, तो वो होगा हमारे पास में नेगेटिव। तो अब देखो हमारे पास में
जो ये हमारे पास ग्रोथ है, ग्रोथ ट्रेंड जो मैंने अभी आपको बोला था, जो कि शायद मैंने उड़ा दिया है यहाँ से, तो जो हमारे पास में ग्रोथ ट्रेंड है, इस पे हम लोग शो करेंगे हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट। देखो ये आउटपुट हमारा ये रहा, ये हमारी ग्रोथ ट्रेंड है। अगर इससे ऊपर आपके पास जाता तो डेफिनेटली ये क्या हमारा पोटेंशियल, कि हमारा पोटेंशियल लेट्स से यहाँ पे है और हमने उससे ज्यादा प्रोड्यूस किया है, तो ये हमारे पास में क्या है, हमारा पॉजिटिव आउटपुट। सेम अगर यार इससे नीचे ही रह जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में ये हमारा नेगेटिव आउटपुट गैप है। तो ये था आपका कंप्लीटली बिजनेस साइकिल एंड आउटपुट गैप। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आ जाए तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, मन हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। थैंक यू, बाय बाय।